जुम्मे के दिन दौलत का तूफानी अमल चलते फिरते सिर्फ 21 बार पढ़ लेना। 2 करोड़ तो क्या, अल्लाह तबारक व तआला आपको पूरी जिंदगी आपको किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। अगर आप पूरे कामिल और यकीन के साथ इस छोटे से अमल को, छोटी सी तस्बीह को पढ़ लेते हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला मगरिब से पहले पहले आपकी हर जायज़ हजात को पूरी फरमा देगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम करने वाला है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे बहनों और मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, जुम्मतुल मुबारक का दिन एक बाबरकत दिन होता है जिसके अंदर हर दुआ कबूल हो जाती है, हर अल्फाज कबूल हो जाते हैं, जो अल्लाह से मांगा जाता है वो मिल जाता है। अगर पूरे कामिल और यकीन के साथ जो शख्स इस छोटे से अमल को, छोटी सी तस्बीह को पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर जायज़ हजात को, हर मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगर आप भी बड़े बड़े अमल करते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको फ़ायदे नहीं होते हैं, यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में फ़ाक़ा है, गुर्बत है, तंग दस्ती है, परेशानियां है। तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको एक छोटा सा अमल बतलाता हूँ, अगर आप अपने घर के अंदर ये अमल पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप कभी फ़ाक़ा अपने ज़िंदगी के अंदर नहीं देखोगे। तो मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, मेरे अजीज़ों, आज वही अमल आपकी ज़िंदगी के अंदर आज शेयर करने वाला हूँ। इस अमल को, इस वज़ाइफ को, इस छोटे से अमल को अपने बहनों और भाइयों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना। जैसे कि आज जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है, इसके अंदर आपको इसाल सवाब की नीयत से आपने ज़रूर शेयर करना। तो अमल है, छोटा सा अमल है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, छोटा सा वज़ाइफ है जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। मेरे भाइयों और मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगर आपका ये 2 मिनट 3 मिनट है, आपने ज़ाया होना नहीं दूंगा। अगर अपना कीमती वक्त जो आज इंशाअल्लाह ताला छोटा सा 2 मिनट निकाल कर इस छोटे से अमल को, छोटी सी वज़ाइफ को, छोटी सी तस्बीह को लाजमी पढ़ लेना। पढ़ने का तरीका तो और सारे आपके साथ इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो के अंदर ज़रूर शेयर करूँगा और सारे मालूमात आपके साथ बताऊंगा। इस तरीके से पढ़ना है, इस वक्त पढ़ना है, इतने तादाद में पढ़ना है। तो मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप भी इस अमल को करना चाहते हैं, अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आपने छोटा सा एक कमेंट सेक्शन में अपने अल्लाह का नाम ज़रूर लिखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि हर बेसिस पर आपके साथ न्यू वज़ाइफ और अमाल का वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचता रहेगा। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुम्मतुल मुबारक के दिन जो अमल पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती है, उसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह इलाही के कबूल फरमा लेता है और अल्लाह अपनी बारगाह इलाही के अंदर कबूल और मकबूल फरमा लेता है। तो आइए नाज़रीन, हम आपको लेके चलते हैं इस अमल की तरफ, कितने बार पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है। तो जब आप जुम्मतुल मुबारक का दिन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि मगरिब इशा तक आप ये अमल पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका तो ये है कि अपने अव्वल और आखिर में अपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अपने हाजात, अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आपने मकसद और हाजात की नियत करने के फ़ौरन बाद आपने ये छोटा सा अमल पढ़ना है। पहले नंबर पे आपने दुरूद पढ़ लिया, उसके बाद अपने नियत कर ली अपने हाजात मकसद की। उसके बाद जुम्मतुल मुबारक की नमाज अगर आप पढ़ रही हैं, उसके बाद अपने पढ़ना है जो वो है सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अपने इस सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु 41 बार पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने एक छोटी से अमल को और भी इसके साथ मिलाना है। वो है या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। ये अमल आपने सिर्फ 41 बार सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, 41 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़ लें। उसके फ़ौरन बाद अपने सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने यानी कि 29 बार सूरतुल कौसर की तिलावत समाअत फरमा लेनी है। अगर आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हो, लेकिन वैसे आप बैठकर भी पढ़ सकते हो, बावजू होकर भी पढ़ सकते हो, वजू के बगैर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कुरान पाक वजू से पढ़ने से बहुत अजर मिलता है, अमल पढ़ने से बहुत फ़वायदे होते हैं।
آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ الہی کے اندر ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے رو کے اللہ کی بارگاہ الہی کے اندر اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا، ہر حاجات، ہر مقصد میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی اور اپنا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔